अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है, वीडियो पसंद आए शेयर कीजिएगा अपनी फेसबुक पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे, जहां भी आपको लगे। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे बाकी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक मिल जाएंगे, वहां पर भी अगर आप मौजूद हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। साथ एक और चैनल है अदील राजा शॉर्ट्स के नाम से, जो क्लिप्स मैं निकालता हूँ इस वीडियो के, डालता हूँ शॉर्ट फॉर्मेट के, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले तो ये गुजारिश है जनाबे वाला, सोशल मीडिया ने निज़ाम को तोड़ कर रख दिया है। जंग शुरू है, इस जंग का अंजाम क्या होगा इस पर आगे चलकर बात करेंगे। साथ साथ इमरान खान का खौफ नून लीग पर जुनून तारी हो चुका है, पागल हो चुके हैं। ये क्या बात है? और जिसको मशले राह बनाना था, जो कौम का हीरो था, उसको रुसवा कैसे किया गया। आज पहले बात इसी पे कर लेते हैं। आज 28 मई यौम तकबीर है। सुबह मैंने आपको बताया था कैसे मियाँ साहब जो हैं वो गायब नजर आए। आज पूरा दिन जो क्रेडिट लेते हैं, कभी जंग का क्रेडिट, कभी बम बनाने का क्रेडिट, कभी जहाज बनाने का क्रेडिट, आज अपनी पार्टी ने उनको एक तकरीब में मदऊ नहीं किया। एक तकरीर मियाँ साहब ने खुद नहीं की। उनको लगता है कि इनकी तौहीन है ये तकरीर करना, शायद कि मैंने जी लिया था, तो क्रेडिट नहीं लेना चाहते वो। खैर, शहबाज शरीफ साहब मुल्क में नहीं थे, वो बता रहे हैं कि जनाब आज़रबाईजान, तुर्की और जो पाकिस्तान है वो एक ही बस कौम है, तो वीज़ा हटा दें जनाब, हम भी तुर्की शुर्की फिर के आया करें, बगैर वीज़ा ऐसे ही चले जाया करें। वो सख्तियाँ ही करते रहते हैं हर टाइम हम पे। एक आज से चंद साल पहले अरशद साहब ने एक प्रोग्राम किया था, मैं कोशिश करूंगा मुझे वो वीडियो मिल जाए तो मैं आपको दिखा भी दूं बीच में। कौम के मोहसिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की वीडियो थी, पीटीवी में रिकॉर्ड हुई हुई थी वीडियो। उसके कुछ ऑफ द रिकॉर्ड सीन्स दिखाए थे कैसे चंद साहिबान, गैर सियासी शख्सियात, वो इनके सर पर खड़ी थी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को एक स्क्रिप्ट दिया गया था, वो पढ़ रहे थे। वो क्या था वाकई, उस पर मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले आज अखबारात में नून लीग ने इश्तिहारात दिए जी, पंजाब हुकूमत ने इश्तिहारात दिए, सेंटर ने इश्तिहारात दिए, किसी एक इश्तिहार की तस्वीर पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तस्वीर नहीं थी। डॉक्टर ए क्यू खान की बेटी ने भी कहा जनाब के ये ज्यादती है ए क्यू खान के साथ। अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ना होते तो पाकिस्तान आज एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट ना होता। जो कौम अपने मोहसिनों को ऐसे डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करती है, वो कौम बड़ी रुसवा होती है, जैसे कि हम हो रहे होते हैं। ए क्यू खान साहब, मुझे पूरी स्टोरी मालूम है, बहुत सारी चीज़ें मालूम है, ब्रीफली आपको बताता हूँ। अब्दुल कदीर खान साहब एक डील में फंसे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेल कर रहे थे। वो सीआईए के बंदे थे जो उनसे डील कर रहे थे। वहाँ से सीआईए ने सबूतों के सामने, मुशर्रफ के सामने रखा। मुशर्रफ साहब ने सारा मलबा ए क्यू खान पर डाला। ए क्यू खान साहब से एक कन्फेशन रिकॉर्ड कराई गई पीटीवी में कि जनाब मैंने ये किया है और ये मेरा जुर्म है और मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और मैं बाकी की ज़िंदगी घर पे गुजारूंगा। उसके बाद उनको घर पर नज़रबंद कर दिया गया। उन्होंने बाकी ज़िंदगी नज़रबंदी की गुजारी। कैंसर के मूजी मर्ज में वो मुब्तला थे। एक हीरो को डिस्क्रेडिट किया गया। फवाद चौधरी साहब ने भी आज ट्वीट किया कि जी वो बड़ा गलत आदमी था और ये था वो था, उसने न्यूक्लियर प्योरिफिकेशन की थी, उसने वेपन्स बेचे थे, न्यूक्लियर सीक्रेट्स पाकिस्तान के बेचे थे। मैंने भी उस पर सवाल किया कि सच तो पूरा बोले चौधरी साहब, मुशर्रफ ने अपना सारा मलबा डाला ए क्यू खान के सर पर। क्या ये एक बंदा कर सकता है? न्यूक्लियर का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि अब्दुल कदीर खान डॉक्टर साहब अपनी जेब में डालकर लेके जा सकते थे? या हमारे ब्लूप्रिंट्स इतने ही न्यूक्लियर के वेले पड़े हुए थे कि ए क्यू खान साहब ने प्रिंट करके रखे हुए थे? आप न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी पढ़ लीजिए कैसे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ब्लूप्रिंट्स की सीडीज अपने जब कोरिया गई थी तो लेकर आई थी। उसके बाद ही आपका गौरी मिसाइल जो था बेसिकली ये बना था। वहां से आपने मिसाइल टेक्नोलॉजी ली थी, उनके न्यूक्लियर दिए थे, ईरान को आपने सप्लाई किया था, सब दुनिया को मालूम है। एक किताब है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, शॉपिंग फॉर बॉम्ब्स, वो पढ़िएगा, उसमें पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है। मुशर्रफ साहब ने उस टाइम पर सारा मलबा ए क्यू खान पर डाला। ए क्यू खान साहब को मजबूर किया गया कि कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए, वरना उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अमेरिका के हवाले कर दिया जाएगा। C-130 में जाती थी चीज़ें, जनाब सबको पता है। ए क्यू खान के तो C-130 नहीं थे ना जी। तो खैर, डॉक्टर ए क्यू खान साहब को पीटीवी लेके आया गया। मैं आपको अब वो वाकया ऐसे बताता हूँ कि जो वहाँ पर मौजूद था उसने बताया है मुझे। वहाँ पर फौज के एहलकार मौजूद थे, वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। उस वक्त इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे अनवर महमूद साहब।
AQ खान साहब को उन्होंने रिसीव किया, वहाँ पर कुछ लोग थे, वो AQ खान साहब ने उनको कहा आप शायद आज मुझे आखिरी बार रिसीव कर रहे हैं। वहाँ पर उनको बिठाकर एक स्क्रिप्ट दिया गया कि ये स्क्रिप्ट पढ़िए। AQ खान साहब वो पढ़ रहे थे, बार बार रिवाइज करते थे, अटकते थे। 14 ग्लास पानी उन्होंने उस रिकॉर्डिंग के दौरान पिया। अरशद साहब ने वीडियो चलाई थी जिसमें वो किसी को मुखातिब होकर कह रहे थे कि पानी पीना तो गुनाह नहीं है ना यार, मेरा पानी तो पीने दो। खैर वो रिकॉर्ड कराया गया और इस तरह एक हीरो को डिसग्रेस किया, और आज हमने मजीद उस डिसग्रेस होने के अमल को मजीद आगे बढ़ता हुआ देखा कि तस्वीर तक गायब कर दी गई। कौम के मोहसिनों को जो याद नहीं रखता, जो कौमें याद नहीं रखती वो जलीली होती है। हम भी जलीली होते फिर रहे हैं जनाबे वाला, ठीक है। और बाकी खैर अभी क्या बात करनी है इस पे मजीद आगे, बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन करने के लिए। इस वक्त नाजरीन PMLN का जुनून जो है वो रूज पर है। इमरान खान के खौफ से नून लीग की हालत टाइट हो चुकी है, पतली हालत है। आज राय साकिब खरल साहब का प्रोग्राम होता है ABN न्यूज़ पर, उसमें एक कोई वो बलोच साहब हैं, गौहर बलोच साहब, अली गौहर बलोच साहब, उन्होंने कहा जी PTI को गोली मार देनी चाहिए। अच्छा, मुनीब मुन्ना पूछ रहा है, वो भी नून लीग ही समझ लिए, वो कह रहा है कि जी इमरान खान फौज को क्या दे सकते हैं जी, फिजिकली कुछ भी नहीं दे सकते। अल्लाह ने सब कुछ दे दिया हमें, अब पॉपुलर भी हैं और अब तो फील्ड मार्शल भी बन गया आसिम मुनीर साहब, तो क्या दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, क्या दे सकते हैं। उसके बाद जनाबे वाला इरफान सदीकी साहब कह रहे हैं जी गिव एंड टेक में क्या दे सकती है PTI। बिल्कुल ठीक है जी, कुछ भी नहीं दे सकती। अली को वो बाकी सारे जो हैं वो मुंह से झागे निकाल रहे हैं, एहसन इकबाल साहब, वो कह रहे हैं जो इंडिया ने किया है वो किया है। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड रखती है, पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड होल्डर हैं इसके सारे मेंबरान, ये पाकिस्तानी हैं, ये उतने ही पाकिस्तानी हैं जितना पाकिस्तानी को फौजी हो सकता है, कोई जज, कोई जर्नैल या कोई सियासतदान या इवन एहसन इकबाल खुद। ठीक है, ये जो मुंह खोल खोल के बातें कर रहे हैं, अभी चंद साल पुरानी बात है, नवाज शरीफ के बेटे की मिलों से भारतीय निकल रहे थे। अभी 2 साल पुरानी बात है, मरियम नवाज सिफारिशें करवा रही थी शहबाज शरीफ साहब को कि मेरे दामाद ने भारत से मशीनरी इंपोर्ट करनी है। आज ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ये वो लोग हैं जो गोल चक्कर में घूम रहे हैं। इन्होंने तारीख से कुछ नहीं सीखा। छितर खाने के बाद यस सर कहते हैं, फिर मजीद छितर के लिए अपनी तशरीफ पेश करते हैं। वो आपने वो सुना है ना कि वो दायरों का सफर, कि बंदा दायरे में भागता भागता इतना तेज भागना शुरू होता है कि अपने आप से उसकी टक्कर हो जाती है। ठीक है, वो कुत्ता जो है वो अपनी दुम को चक मारने के चक्कर में घूम घूम के वो एक दिन अपनी दुम खा ही जाता है। तो ये भी अपनी पूछल खाना शुरू हुए हुए नून लीग वाले। ये जुनून है इनका जो इनको चैन नहीं लेने दे रहा कि इमरान खान अगर बाहर आ गया तो जनाब हम क्या करेंगे। इरफान सदीकी साहब वो जी बड़े उस्ताद है, मोहतरम हैं, वो सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया उन्होंने जी, बड़े साफ़ी हैं, बड़े मुहक्कक हैं। माफ़ कीजिएगा। जहन देखिए कितना छोटा है, खौफ कितना बड़ा है। और ये खौफ किस चीज़ का है? खौफ जनाब, ये आपको बात जो है ना, ये आपको लाजमी देखनी और समझनी चाहिए कि इमरान खान ने अकेले रिहा नहीं होना है। यहाँ पर ये जावेद हाशमी साहब ने बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इमरान खान साहब ने अकेले रिहा नहीं होना है, मुल्क ने गुलामी के साथ भी रिहा होना है। मैंने रिहा होना है खौफ से कि मुझे कोई उठा के लेके जाएगा। आज भी मुझे किसी ने कहा जी आप बड़ी मुश्किल मुश्किल बातें करते थे, ऐसी बातें ना किया करें। आपने रिहा होना है, सब ने रिहा होना है। इमरान खान इसने रिहा हो गया, इमरान खान रिहा होगा तो हम सारे के सारे रिहा हो जाएंगे। ठीक है, हम सारे के सारे रिहा हो जाएंगे। ये लड़ाई पड़ी, इमरान खान अपने हिस्से का काम कर चुका है, अब उसने बाहर आना है, फाइनल स्ट्रोक खेलेंगे। मुस्लिम लीग नून को ये खौफ है, ये लोग इररिलेवेंट, इतने इररिलेवेंट है, इनको आप वो यूज मी वाली डस्टबिन है उसकी जगह पे नून लीग को खड़े करो, तो जितना आप डस्टबिन को नोटिस करते हैं पाकिस्तानी और कचरा बाहर फेंकते हैं, उतना ही आप नून लीग को नोटिस करेंगे। ये इतने इररिलेवेंट लोग हैं। आज आप इनकी कारकर्दगी देख ले, मीडिया बड़ा खुश हो सकता है, इनसे इश्तिहार देते हैं जनाब, माला माल कर देते हैं। ठीक है, लेकिन रेलेवेंस इतनी है, तो इसीलिए इनका जुनून जो है, इनके मुंह से झाग उधर ये वो है, ये दायरे में चक्कर काट रहे हैं, अपने आप को टक्करें मारी जा रही है, इतनी स्पीड में भाग रहे हैं कि खुद ही अपने आप से टक्कर हो जाती है इनकी गोल दायरे में भागते हुए। और दूसरी तरफ आ जाती है इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान। अब कश्मकश क्या है मेन, यहां पर आ जाता है आपका सोशल मीडिया, कि ये जंग अब सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया की क्या जंग है। ये बेसिकली सोशल मीडिया आपका सिस्टम तोड़ चुका है। ये जो कश्मकश है, ये कश्मकश आगे चलती चली जाएगी। इस टाइम सोशल मीडिया ने जो मेन किरदार अदा किया, अथॉरिटी का स्ट्रक्चर सारा तोड़ कर रख दिया। ठीक है, वो जज देखी थी ना, आई एम द लॉ,
तो यहाँ पर भी कुछ लोग कानून बन के बैठे हुए थे, कानून से भी ऊपर बन के बैठे हुए थे, हर चीज बन के बैठे हुए थे कुछ लोग। सोशल मीडिया ने ये सारा बन के रख दिया। ठीक है, ये इमरान खान और फौज के दरमियान लड़ाई नहीं है, इमरान खान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान लड़ाई नहीं, इसके पीछे बड़ी समाजी इक्तसादी तब्दीलियां हैं। सारा अथॉरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ओह सॉरी, अथॉरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहा है। अथॉरिटी को लोग चैलेंज कर रहे हैं, लोग इस सिस्टम से बेजार हैं, सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, सिस्टम को तोड़ रहे हैं, सिस्टम को जूते की नोक पर रख रहे हैं। ये खौफ है, इस खौफ से ये क्लैंप डाउन है मुल्क के ऊपर इस टाइम पे। मैं जितना बोल सकता हूँ नॉर्मली मैं उससे क्वार्टर बोलता हूँ, फिर भी लोग कहते हैं ज्यादा बोलते हैं। होम्योपैथिक सी बातें किया करें, सब अच्छा चल रहा है, कपास बहुत ज्यादा हो रही है, गंदुम वाले अमीर हो गए हैं, महंगाई खत्म हो गई है, ये बातें अब कौम को बतानी चाहिए। वो एक कर्नल साहब का क्लिप भी वायरल हुआ था कि सोशल मीडिया बड़ी बुरी चीज है, इसको ना देखा करें। अच्छा बच्चे क्या करें जी, अन्ने हो जाए बच्चे, आंखों में रुई तुन ले, नासों में भी रुई तुन ले, कानों में भी रुई तुन ले, क्या करे बच्चे। आपने दुनिया के साथ नहीं चलना, आपने यहाँ पर दौले शाह के चूहे पैदा करने, आपने कुगू कोड़े ही रखने यहाँ पर सिर्फ, जो सवाल ना कर सके, जो सोच। आपने आगे बढ़ना है तो आपने सवाल करना है, आप खुद सवाल कीजिए, हर चीज पर सवाल कीजिए, मिनिमम सवाल उठाइए, लेकिन सवाल जरूर उठाइए। सवाल उठाएंगे तो आगे बढ़ेगा ये मुल्क, ये कौम भी तभी आगे बढ़ेगी जब आप सवाल उठाएंगे। अगर आप सवाल नहीं उठाएंगे तो हम, हमारे हाथ कख नहीं आएगा, टटा खून नहीं आएगा, हम कहीं नहीं जाएंगे। वी आर वॉट वी आस्क, वी नीड टू आस्क क्वेश्चन। अरशद शरीफ मेरा भाई, मेरा दोस्त अरशद साहब, वो बड़े साफी इसलिए थे कि वो हर चीज पर सवाल उठाते थे। अगर कोई उनको आके डॉक्यूमेंट देता था कि सर ये स्टोरी है, कोई जर्नलिस्ट, तो वो कहते थे आप खुद क्यों नहीं कर लेते, पहले मुझे ये तो जवाब बताएं, मुझे क्यों दे रहे हैं। अगर मैं कोई चीज उनको बताता था सर ऐसा, तो यार कहते यार जरा क्रिटिकली एनालिसिस कर लेते कि ऐसा क्यों है, इसमें ऐसा करेंगे तो ये नहीं होगा, ऐसा करेंगे तो ये नहीं होगा। कुछ स्टोरीज ऐसी थी जिसमें मैं बहस करता रहा, सर इसमें कोई करप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं। वो कहते नहीं तू देख, सवाल करो, सवाल उठाओ, सवाल उठाओ। और उसका मैंने रिजल्ट देखा, बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज देखी है, कभी आपको बताऊंगा। जिस तरह नदीम बाबर का एक इंटरव्यू था, आप अरशद शरीफ नदीम बाबर इंटरव्यू गूगल कीजिए, जरा देखिएगा। वो इंटरव्यू देखने के लिए वो सहाफत के स्टूडेंट्स को देखना चाहिए वो इंटरव्यू, कि कैसे एक साहब जो पूरे मीडिया में किसी के काबू नहीं आते थे, वो थर थर कांप रहे थे बैठे। वो चाय पानी मिक्स करके पीते हुए आपको नजर आएंगे कि एक घूंट चाय के लेते थे, एक घूंट पानी का लेते थे, और बार बार सरेंडर करते थे, अरशद साहब आपको तो सारा कुछ पता है, आपको तो मेरे से भी पहले पता चल गया, आपको तो ये पता चल गया। और अरशद साहब की आवाज ऊंची होती नजर नहीं आएगी, अरशद साहब शाउट नहीं करेंगे, अरशद साहब कोई सख्त बात नहीं कर रहे, सिर्फ सवाल कर रहे हैं। इस सवाल की ताकत थी, एक ही सवाल था उसका, वो कौन था, एक सवाल की ताकत। ये बाजवा जो है आज तक मुंह छुपाता फिरता है, जस्ट वन क्वेश्चन, उसमें किसी बाजवे का नाम नहीं था। और बाजवा लोगों को फोन करके भी कहता है ये मेरे पे की, और उसने मेरे पे की, मेरे पे की। सवाल जरूर कीजिए, सवाल करना पड़ेगा, बेशक कमजोर सवाल कीजिए, सवाल कीजिए जरूर। सवाल करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, वरना दौले शाह के चूहे बन के रह जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।